डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका अकाउंटेंसी टीचर फ्रॉम वीवीएस और कॉमर्स क्लासेस स्वागत करता हूं आज की क्लास में। डियर स्टूडेंट्स, अब तक हम लोग जो है ना इलिस्ट्रेशन 34 तक डिस्कस कर चुके हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इलिस्ट्रेशन 35 से। राधिका लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। द ड्यू अमाउंट वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 1,000 शेयर्स ऑन विच ₹6 per share was received. These 1,000 shares were forfeited and 700 shares were reissued for ₹8 each, fully paid up. So the forfeited share account and balance sheet at the closing date. तो आपको बताना क्या है, देखिए 50,000 शेयर इशू कर रखे हैं, ₹10 का एक, जिसमें कि ड्यू अमाउंट वाज रिसीव्ड, सारा पैसा मिल चुका है। 1,000 शेयर पर ₹6 के हिसाब से आपको मिले हैं और इन 1,000 शेयर को हमने क्या कर लिया है, फॉरफिट कर लिया और इनमें से 700 शेयर हमने क्या कर दिए हैं, रीइशू कर दिए हैं, फुली पेड अप मानते हुए ₹8 में। तो आपको शेयर फॉरफीचर अकाउंट बनाना है, तो सबसे पहले शेयर फॉरफीचर अकाउंट आप ड्राफ्ट कीजिए, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। अब याद करिए कि आपने जो फॉरफिट करते वक्त एंट्री पास की थी, वो क्या एंट्री पास की थी। हमने एंट्री पास की थी कि भाई अगर शेयर फॉरफिट कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल क्या हो जाती है, हमारी डेबिट हो जाती है। कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं आप, 1000, कितने रुपये से हो जाएगी डेबिट, कोल्ड अप मनी से। और ₹6 मिले हैं फुली पेड अप मानते हुए, तो इसका मतलब ₹10 का मानते हुए, तो कितने से कैपिटल डेबिट हो गई हमारी, ₹10,000 के साथ। 2, जो पैसा नहीं मिला तो उसको हम किस में लिख देते हैं, जो पैसा नहीं मिला, जैसे अलॉटमेंट नहीं मिला तो 2 शेयर अलॉटमेंट, कॉल नहीं मिली तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल। अगर कुछ बताया ना गया हो तो हम उसको किस नाम से लिख देंगे, कॉल्स इन एरियर के नाम से। किस नाम से लिख देंगे, कॉल्स इन एरियर के नाम से। तो 1,000 शेयर पर ₹6 आपको मिले हैं, 4 नहीं मिले तो इन 2 में 4,000 नहीं मिले, जो मिले हैं वो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में चला जाएगा, है ना। कितने रुपए मिले थे, 1000 पर 6। तो देखिए इस एंट्री के थ्रू यदि मैं फॉरफिचर अकाउंट में एंट्री को ट्रांसफर करूँ तो क्या लिख दूंगा, बाय शेयर कैपिटल अमाउंट कितनी आ जाएगी, 6,000। तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट में बाय शेयर कैपिटल अमाउंट 6,000, राइट। अब दूसरी एंट्री 700 शेयर, इनमें से हमने क्या कर दिए, ₹8 के हिसाब से रीइशू कर दिए। रीइशू की क्या एंट्री करते हैं आप, बैंक अकाउंट डेबिट, जो लॉस हुआ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, और 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर जो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट है वो कितने से डेबिट होने वाला है, 700 गुना में 2, ₹1,400 के साथ 2 शेयर कैपिटल। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 2 शेयर कैपिटल 700 गुना 2, ₹1,400। ये लेजर के रूल हैं कि जब भी आप जो अकाउंट बनाते हैं, यदि वो डेबिट है तो उसके डेबिट में ट्रांसफर करते हैं और वो क्रेडिट है तो उसके क्रेडिट में ट्रांसफर करते हैं, राइट। उसके बाद हमने जो है ना रीइशू करने के बाद क्या किया होगा, कैपिटल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर किया होगा। कितने शेयर का, 700 शेयर का। 700 शेयर पर प्रॉफिट पर शेयर कितना हुआ है आपको, यहाँ देखिए ₹6 मिले थे आपको, तो 6 से मल्टीप्लाई कराएं। माइनस में लॉस पर शेयर कितना हुआ है, देखिए ₹2 का हुआ, तो 2 से मल्टीप्लाई कराएं। तो 700 गुना 6 4200, 700 गुना 2 1400, या फिर 6 में से दोगे 4, 700 गुना 4 ₹2,800। ₹2,800 आप क्या कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। क्या एंट्री करेंगे, शेयर फॉरफिचर टू कैपिटल रिजर्व। अब शेयर फॉरफिचर डेबिट हुआ है टू कैपिटल रिजर्व के नाम से, तो टू कैपिटल रिजर्व। नोट नंबर 2 आप देख लेंगे, पीछे मैंने बता दिया है ₹2,800। 6,000 माइनस 1,400 माइनस 2,800 जो बच गया, दैट इज बैलेंस कैरी डाउन। ये बैलेंस किसका है, 300 शेयर का, क्योंकि 1000 फॉरफिट किए थे। पर शेयर कितने मिले थे, ₹6 मिले थे, तो 300 गुना 6 1800 का, ये क्या है, शेयर फॉरफिचर बैलेंस। यानी कि जब आप शेयर कैपिटल की प्रेजेंटेशन करेंगे तो उस वक्त आप क्या देखेंगे कि 50,000 शेयर हमने इशू किए हैं, 1000 इसमें से फॉरफिट कर लिए थे, रह गए थे कितने, 49,000, जिनमें से आपने क्या कर दिया, 700 रीइशू कर दिए। तो अब कितने हो गए टोटल, 49,700 शेयर। ये कैपिटल तो आपकी चली गई सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप का पार्ट। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप का पार्ट कितना हो जाएगा, ₹4,97,000। प्लस में हम क्या कर देंगे, इसमें ₹1,800 का शेयर फॉरफिचर का बैलेंस, क्योंकि कॉल सिनेरियो तो कोई था ही नहीं मेरे पास, जो था उसकी वजह से हमने फॉरफिट कर लिया था। कितने बच गए, ₹4,98,800। तो ये हमारी बैलेंस शीट के अंदर क्या आ जाएगी, शेयर कैपिटल। लीजिए शेयर कैपिटल कितनी दिखा देंगे बैलेंस शीट में, ₹4,98,800। चलिए इसकी एक बार बैलेंस शीट को भी देख लेते हैं, कैसे नोट्स टू अकाउंट बनाया गया है। नोट्स टू अकाउंट की तरफ यदि हम चलें तो हमारे पास ये नोट्स टू अकाउंट है। ऑथराइज कैपिटल तो है नहीं मेरे पास, इशूड कैपिटल हमारे पास सीधी सीधी ₹5,00,000 की है। सब्सक्राइब कैपिटल में सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कितने हो गए, 49,700। कैसे आए थे, मैंने आपको बता ही दिया था। 4,97,000 की कैपिटल हो जाएगी, 1,800 का फॉरफिचर बैलेंस हम इसमें ऐड कर देंगे।
क्योंकि हमें बैलेंस शीट में केवल कैपिटल की प्रेजेंटेशन करनी होती है, तो केवल यही हमारे यहाँ स्टडी का पार्ट रहेगा, यही हमारे सिलेबस का पार्ट रहेगा। बाकी चीज़ें आप प्रेजेंट करना सीखें। अगर आपको नहीं आती हैं या आपने जो है ना इनको आपको ये पता नहीं है कि एक चीज़ें कहाँ आएंगी, तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है बेसिकली। लेकिन इसके बारे में डिटेल से हम पार्ट बी में भी पढ़ेंगे। वहाँ पर एक चैप्टर है पूरा, मेजर एंड सब हेड ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, उनके बारे में वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे, तो वहाँ आप इन चीज़ों को सीख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए इलिस्ट्रेशन 36 देखते हैं। इलिस्ट्रेशन 36 क्या कहती है? ए होल्ड 100 शेयर्स of 10 each on which he had paid only ₹2.5 per share, ₹2.50 per share of application. B hold 200 share of 10 each, had paid 250 and ₹2 per share on application and allotment respectively. And C hold 300 shares of 10 each, had paid 250 per share on application, 2 per share on allotment, 3 per share on first call. They failed to pay their arrears and final call. Therefore the director forfeited their शेयर, यानी कि वो अपने एरियस या अपनी फाइनल कॉल्स को देने में फेल्ड हो गए और डायरेक्टर्स ने उनको क्या कर लिया? फॉरफिट कर लिया। दीज शेयर्स वर सब्सिक्वेंटली रीइश्यूड फॉर कैश एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। तो यानी कि एक शेयर कितने रुपए का था? 10 रुपये का, 10% डिस्काउंट ₹1, 9 रुपये में री इशू कर दिया, यानी ₹1 का आपको क्या हो गया? लॉस ऑन री इशू। ₹1 क्या हो गया? लॉस ऑन री इशू, राइट। चलिए, तो यहाँ पर हमें रिकॉर्ड द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी टू गिव द इफेक्ट। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक टेबल दी गई है, इसका नाम है कैलकुलेशन टेबल। आइए इस कैलकुलेशन टेबल पर चलते हैं, समझते हैं इस टेबल को। क्या है ये टेबल? कैलकुलेशन टेबल जो है उसमें हमें दिया गया है यहाँ शेयर होल्डर के नाम ABC, जिनके पास 100, 200, 300 शेयर हैं। वो एप्लीकेशन 2.5, अलॉटमेंट 2, फर्स्ट कॉल 3 और फाइनल कॉल 2.5 के हिसाब से यहाँ पैसा इनसे लिखा गया है। देखिए 100 पर 250, 200, 300, 250 ये हमने मांगे होंगे, और इनमें से जो मिले होंगे वो नॉन स्टार्ड हैं और जो नहीं मिले होंगे वो स्टार्ड हैं, यानी जो पैसा नहीं मिला वो उसके आगे स्टार लगा है, राइट। ऐसे ही 200 शेयर पर, अब 100 शेयर पर केवल एप्लीकेशन मिली थी, ये 3 चीज़ें नहीं मिली थी। 200 शेयर पर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मिली थी, ये 2 चीज़ें नहीं मिली थी। 300 शेयर पर एप्लीकेशन मिली थी, अलॉटमेंट मिली थी, फर्स्ट कॉल मिली थी, ये नहीं मिली थी। तो यहाँ पर हमने 2 कॉलम लिख लिए, अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट नॉट रिसीव्ड। तो एप्लीकेशन पर तो सबने पैसा दिया, अलॉटमेंट पर केवल 200 रुपये नहीं मिले, वो भी किन से? इन 100 शेयर होल्डर से। और फर्स्ट कॉल पर 900 नहीं मिले, वो भी किन से? 100 + 200, 300 शेयर से। और इस पर 1500 नहीं मिले, वो भी किन से? 100 + 200 + 300 पर 250 + 500 + 750, 1500 रुपये रिसीव्ड नहीं हुए। तो ये तो हुआ कैलकुलेशन टेबल जो बुक में दी गई है। मैं आपको यहाँ थोड़ा सा सुजेस्ट करूँगा कि साथ साथ आप 2 कॉलम और मेंटेन कर लें। यहाँ पर 2 कॉलम और बना ले साइड में, जिसमें लिखें आप अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट नॉट रिसीव्ड, राइट। अमाउंट रिसीव्ड और अमाउंट नॉट रिसीव्ड। इससे क्या होगा सर? इससे ये होगा कि हमें ये पता लग जाएगा कि शेयर फॉरफीचर में 100 शेयर का कुल कितना पैसा आया, 200 शेयर का कुल कितना पैसा आया और 300 शेयर पर कुल कितना पैसा आया, और इन्होंने क्या क्या टोटल नहीं दिया, राइट। अगर यहाँ पर कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन कर जाएगा तो अभी हमारे थोड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन। फिलहाल हम देखते हैं 100 शेयर पर 250 रुपये केवल मिले हैं, क्या नहीं मिला? 300, 200, 500, 750 रुपये हमें नहीं मिले। 200 शेयर पर क्या मिला है? 500, 400, 900 रुपये मिले हैं हमें, क्या नहीं मिला? 1100 रुपये नहीं मिले। और 300 शेयर पर 750, 600, 900, 9 और 6 15 और 7 2250 रुपये आपको मिले हैं, क्या नहीं मिला? 750 रुपये आपको नहीं मिले, राइट। इससे वेरिफिकेशन भी करनी आसान है। अमाउंट रिसीव्ड में जोड़ लीजिए 15 + 1 2500 + 9 3400 रुपये आपको मिले हैं। इधर से जोड़ लीजिए 22 और 9 31 और 1 32 33 3400 आपको मिले हैं। जो नहीं मिले 15 और 9 24 और 2 2600 आपको नहीं मिले। इधर से जोड़ लीजिए 11 750 750 1500 1500 और 1100 2600 रुपये आपको नहीं मिले। तो ये वेरिफिकेशन भी हो गई कि दोनों तरफ से कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। अब इसके लिए हमें जर्नल एंट्री करनी पड़े तो सबसे पहले फॉरफीचर की एंट्री करते हैं, राइट। फॉरफीचर में क्या लिखेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट लिखेंगे। कितने शेयर पर? 600 शेयर पर। कितने मांग लिए? 10 रुपये मांग लिए, तो 6000 रुपये से कैपिटल डेबिट हो जाएगी, बिल्कुल सही। अब 2 शेयर अलॉटमेंट पर कितने नहीं मिले? अगर अलॉटमेंट पर देखना तो ये नीचे इस तरफ से देखिए जो पैसा नहीं मिला, ऑन इंडिविजुअल कॉल्स, ठीक है। अलॉटमेंट पर 200 नहीं मिले, फर्स्ट कॉल पर 900 नहीं मिले, फाइनल कॉल पर 1500 नहीं मिले। अब फॉरफीचर में क्या मिला अगर ये देखना है तो आप यहाँ पर आइए, अमाउंट रिसीव्ड में आइए, क्या मिला इधर से भी देख लीजिए क्या मिला।
इनसे 250 मिले, इनसे 900 मिले, इनसे 2250, टोटल 3400 मिले, और इधर से भी टोटल कर लीजिए 3400 मिले, तो 3400 रुपये आपको यहाँ पर रिसीव्ड हुए, राइट। तो होप सो कि आपको ये फोरफीचर की एंट्री समझ में आई होगी। अब रीइशू किस पे किया था, हमने देखा था कि रीइशू जब हमने इनको किया था तो 10% डिस्काउंट पर, 10% डिस्काउंट पर रीइशू किया था, 1 रुपये का डिस्काउंट, 9 रुपये में इशू किया था। तो रीइशू की एंट्री हम क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने शेयर पर, 600 शेयर पर, कितने रुपए के हिसाब से, 9 रुपये के हिसाब से, 1 रुपये के हिसाब से शेयर फॉरफीचर डेबिट, 5400 और 600, कैपिटल में वही 6000 रुपये। अब ट्रांसफर करेंगे जब कैपिटल रिजर्व में, तो मैंने आपको वैसे भी डायरेक्ट फॉर्मूला बता रखा है, 600 शेयर इशू किए हैं, पर शेयर देख लीजिए कितने मिले, माइनस में लॉस पर शेयर, लॉस पर शेयर तो मेरे पास यहाँ है, लेकिन पर शेयर में नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, टोटल शेयर आपने 600 फॉरफिट किए, 600 ही रीइशू किए, तो टोटल में से टोटल माइनस कर लीजिए, 3400 रुपये का प्रॉफिट है, 600 रुपये का लॉस है, 3400 माइनस 600, 2800 रुपये आपके ट्रांसफर हो जाएंगे किसमें, कैपिटल रिजर्व में। होप सो कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉरफीचर एंड री इशू इन द फॉलोइंग केसेज। अब क्वेश्चन नंबर 37 में डिफरेंट केसेज दिए गए हैं, उन केसेज में हमें ये बतानी है कि फॉरफीचर और री इशू की एंट्री क्या होंगी। और ध्यान रखिए जब री इशू होता है तो कैपिटल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर किया जाता है, बशर्ते कि आपको क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दी गई हो कि किसके शेयर हैं, कितने शेयर रीइशू कर रहे हैं, कितने रुपए के हिसाब से रीइशू कर रहे हैं, तब। अदरवाइज जरूरी नहीं है कि हमेशा पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। अगर आपने रीइशू कर दिए हैं मल्टीपल शेयर होल्डर्स के शेयर, लेकिन ये नहीं बताया कि रीइशू करते वक्त किसके कितने शेयर शामिल किए हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में पॉसिबिलिटी है कि आप कैपिटल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर ना कर पाए। चलिए इलिस्ट्रेशन 37 देखते हैं। फर्स्ट केस क्या है आइए देखते हैं। ए लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर ऑफ अनिल ₹10 ईच फुली कॉल्ड अप। फुली कॉल्ड अप है तो डेफिनेटली 400 गुना 10 से शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगी। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, फाइनल कॉल केवल नहीं मिल रही है तो 2 शेयर फाइनल कॉल क्रेडिट हो जाएगी 400 गुना 2 800 से, और 2 शेयर फॉरफीचर में आ जाएंगे 400 गुना 8। जी हाँ, 10 का शेयर था, 2 नहीं मिले तो 8 मिले होंगे। तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फॉरफीचर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फाइनल कॉल, 2 शेयर फॉरफीचर। दूसरी एंट्री में रीइशू कर दिए किसको, सुनील को, फुली पेड अप में। फुली पेड अप का मतलब 10 का मानते हुए 10 रुपये में, 10 का मानते हुए 10 रुपये में। तो कोई लॉस हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ। अगर लॉस नहीं हुआ तो सारे के सारे शेयर हम रीइशू कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो 400 शेयर पर 8 रुपये आए थे वो एज इट इज हमारे ट्रांसफर हो जाएंगे किसमें, कैपिटल रिजर्व में। और रीइशू की एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और ट्रांसफर करने की एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या कहता है हमें। ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है हमारे पास, शेयर कैपिटल टू शेयर फाइनल कॉल टू शेयर फॉरफीचर, 400 गुना में 10, 400 गुना में 2 और 400 गुना में 8। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि फुली पेड अप में इशू किया था, कोई लॉस हमें हुआ नहीं। और जो प्रॉफिट था 3200 का वो एज इट इज कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे शेयर आपने क्या कर दिए हैं, रीइशू कर दिए हैं। आइए इसके सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है ये देखते हैं। बी लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ 10 ईच fully called up for non payment of first call ₹2 per share and final call ₹2 per share। यहाँ पर फर्स्ट कॉल भी नहीं मिल रही है, फाइनल कॉल भी नहीं मिल रही है। ऑल ऑफ दीज शेयर वर रीइशूड एज फुली पेड अप ₹8 पर शेयर, और रीइशू करते वक्त भी 2 रुपये का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 गुना में 10, 2 शेयर फर्स्ट कॉल 500 गुना में 2, 2 शेयर फाइनल कॉल 500 गुना में 2, 2 शेयर फॉरफीचर। 10 का शेयर था, 2 और 2 4 नहीं मिले, तो इसका मतलब शेयर पे मिले हैं, तो 2 शेयर फॉरफीचर में 500 गुना में 6। रीइशू में क्या आ जाएगा, 500 शेयर, ऑल ऑफ दीज है ना, 500 शेयर 8 रुपये के हिसाब से रीइशू, तो बैंक अकाउंट डेबिट 500 गुना में 8, ठीक है, और शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 500 गुना में 2, और 2 शेयर कैपिटल 500 गुना में 10। अब बात आती है ट्रांसफर टू रिजर्व की, तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाएंगे, 500 शेयर पर शेयर प्रॉफिट कितना हुआ आपको, 6 रुपये, पर शेयर लॉस कितना हुआ, 2 रुपये, तो कितना बच गया, 4 रुपये नेट प्रॉफिट। तो 500 गुना 4, 2000 रुपये आपके कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएंगे। आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को भी। लीजिए ये इसकी एंट्रीज हैं, और ये लास्ट में आप एंट्री देखें, कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफर हुआ है, 2000, 2000। ये हो गया 500 गुना 10, 500 गुना 2, 500 गुना 2, 500 गुना 6, ये हो गया 500 गुना 8, 500 गुना 2 और 500 गुना 10, और ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर। क्लियर है।
चलिए इसका थर्ड पार्ट जो है मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, मैं फोर्थ पार्ट आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। फोर्थ पार्ट देखिए, डी लिमिटेड फॉरफिटेड 800 शेयर्स ऑफ 10 ईच फुली कॉल्ड अप। पूरा मांगा हुआ है ना, तो शेयर कैपिटल डेबिट कितने से हो जाएगी, गुना 10, 8,000 रुपये के साथ। ऑन विच द होल्डर हैड पेड ओनली एप्लीकेशन, केवल एप्लीकेशन दी है 3 रुपये की, केवल दी है, तो क्या नहीं दिया, 7 रुपये नहीं दिया, और ये नहीं बताया कि अलॉटमेंट पर कितने, फर्स्ट कॉल पर कितने, फाइनल कॉल पर कितने। तो ऐसा ना दिया हो तो हम क्या अकाउंट ओपन करेंगे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट। क्लियर है। तो हाँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल डेबिट हो गई 8,000 के साथ, 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट हो जाएगा कितना, 800 पर 7 रुपये, और 2 शेयर फॉर फ्यूचर आ जाएगा कितना, 800 पर 3 रुपये। इज इट क्लियर। उसके बाद क्या कह रहा है कि इसमें से भी 500 शेयर हमने क्या कर दिए, रीइश्यूड कर दिए 11 रुपये पर शेयर के हिसाब से, फुली पेड अप मानते हुए, 10 का मानते हुए 11 रुपये में इशू कर रहे हैं, यानी 1 रुपये का सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रॉफिट पर इशू कर रहे हैं ना, सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से दिखाया जाएगा। क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो 500 गुना में 10, 500 गुना में 11, क्योंकि 11 में इशू कर रहे हैं, 500 गुना में 10 कैपिटल में चले जाएंगे, 500 गुना में 1 प्रीमियम में चले जाएंगे। अब बात आई कि कैपिटल रिजर्व में कितने ट्रांसफर होंगे, तो फॉर्मूला लगाएंगे, री इशूड शेयर ब्रैकेट, प्रॉफिट पर शेयर कितना हुआ था, 3 रुपये मिले थे आपको, लॉस पर शेयर कितना हुआ, 0। क्यों, क्योंकि 10 का मानते हुए 11 में इशू कर रहे हैं, तो कितना बच गया हमारे पास, 1500 रुपये टोटल। तो ये पैसा हमारा किस में चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। आइए इसके फोर्थ केस की एंट्री को भी देख लेते हैं एक बार। लीजिए, ये फोर्थ केस की एंट्री है, शेयर कैपिटल डेबिट हुई है कितने से, 8,000 से, और ये हो गया हमारा कितना, 800 गुना 7 गुना में 3, 5600 और 5400। बैंक में आ गए 5500, 8 कितने शेयर इशू किए, 800 में से 500, 11 रुपये के हिसाब से, 5,000 कैपिटल के और 500 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम के, यानी कि 10 गुना 1, 10 यहाँ और 1 यहाँ। कैपिटल रिजर्व का पैसा कितना बना, 1500 रुपये। कैसे आए, 500 शेयर पर 6 रुपये का नेट प्रॉफिट था, 3 रुपये का नेट प्रॉफिट था, 0 रुपये का नेट लॉस था, तो 1500 रुपये कैपिटल रिजर्व में। सर कोई और तरीका बताएं। हाँ भाई, और भी तरीका है। देखो, 800 शेयर पर कैपिटल रिजर्व कितना है ये बता दीजिए, 2400 रुपये। 800 शेयर पर कैपिटल रिजर्व कितना है, 2400। 1 पर कितना होगा, बटे 800, और पहले निकाल लीजिए 500 पर कितना होगा, गुना में 500। तो 0 से 0 कट जाएंगे, 8 3 24, तो ये हो गया 1500 रुपये। अब इसमें से माइनस कर दीजिए लॉस, जो हुआ लॉस हमें यहाँ कुछ हुआ नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने प्रीमियम पर इशू किया, तो लॉस 0, तो 1500 माइनस 0, 1500 रुपये हम यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 चलते हैं। इलिस्ट्रेशन 38 क्या कहती है ये देखते हैं। इलिस्ट्रेशन 38 आपके सामने, पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉरफीचर एंड रीइश्यू इन द फॉलोइंग केसेस। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर ऑफ रवि 10 ईच 8 कॉल्ड अप। अगर कॉल्ड अप 8 रुपये हो तो जल्दी से बता दीजिए शेयर फॉरफीचर कितने से डेबिट होगा। सर ये तो हमें तब पता लगेगा जब हमें ये पता लगेगा कितना पैसा मिला एग्जैक्टली। तो ये बता दीजिए शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा। हाँ सर ये बता देते हैं, 8 रुपये कोल्ड अप है, तो कोल्ड अप अमाउंट से ही शेयर कैपिटल क्या होती है, डेबिट होती है। तो कितने से डेबिट हो जाएगी, 200 गुना 8, 1600 रुपये से कैपिटल हो गई डेबिट पहली एंट्री में। ऑन विच ही हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ₹3 पर शेयर। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट कितने रुपए मिले हैं, 3 पर शेयर, तो 3 ही मिले हैं इसका मतलब। तो 200 गुना में 3 आपको मिले हैं। तो क्या नहीं मिला होगा, 200 गुना में 5, क्योंकि 8 मांगे थे, 3 मिले हैं, 5 नहीं मिले। जो मिले हैं वो शेयर फॉरफीचर में, जो नहीं मिले हैं वो कॉल्स इन एरियर में। ठीक है, कॉल्स इन एरियर में। तो एंट्री क्या हो गई, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरियर। अब रीइश्यू कितने कर रहे हैं, इसमें से 100 शेयर रीइश्यू कर रहे हैं। कितने का, फुल्ली पेड अप, 10 का मानते हुए 8 रुपये पर शेयर में। सर हमने कॉल्ड अप तो 8 माने थे, लेकिन अब रीइश्यू करते 10 का मानते हुए रीइश्यू कर रहे हैं, वो भी 8 रुपये में। तो क्या यहाँ लॉस होगा, डेफिनेटली यहाँ 2 रुपये का लॉस होगा आपको। अभी 2 रुपये का जो लॉस होगा, तो रीइश्यू में कितने पैसे आ जाएंगे, 100 पर 8 बैंक अकाउंट डेबिट, 100 पर 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, 100 पर 10 शेयर कैपिटल। क्लियर है सर। अब बताइए कैपिटल रिजर्व में शॉर्टकट तरीके से कैसे देखिए शॉर्टकट तरीका क्या है, आइए समझते हैं। ये बताएं मुझे कि कितने शेयर आपने रीइश्यू किए, 100 शेयर सर। ये बताएं पर शेयर जब आपने फॉरफिट किया था तो पर शेयर प्रॉफिट कितना हुआ था, केवल 3 ही रुपये मिले थे सर, तो 3 रुपये का प्रॉफिट पता इसका मतलब। अब ये बताएं पर शेयर लॉस कितना हुआ जब आपने रीइश्यू किया, सर लॉस तो 2 रुपये का हुआ। हाँ जी हाँ, 2 रुपये का हुआ है। कितने बच गए, 100, 3 माइनस 2 1,
तो यानी कि 100 रुपये का रुपये हमारे किस में चले जाएंगे, कैपिटल रिजर्व में। ये किन शेयर का फॉरफीचर बैलेंस ट्रांसफर कर रहा हूँ, जितने शेयर आपने रीइश्यू किए। ध्यान रखिए, जितने शेयर आप रीइश्यू करते हैं केवल उतने का ही पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट, इसका बी पार्ट मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ। सी पार्ट देखिए क्या कहता है। जेड लिमिटेड forfeited 600 shares of 10 each on which first call ₹3 per share was not received. The second and final call ₹2 per share has not been called up. तो मांगे नहीं और 3 मिले नहीं, 10 में से 2 नहीं मांगे तो कॉल्ड अप कितने हुए, 8। कॉल्ड अप कितने हुए, 8। कितने शेयर पर, 600 शेयर पर। ये तो हो गई शेयर कैपिटल डेबिट, समझ गए। अब जो 2 मांगे नहीं है, 3 मिले नहीं है, 3 किस पे नहीं मिले हैं, सेकंड कॉल पर नहीं मिले हैं, तो 2 सेकंड कॉल, तो 600 गुना में 3 मिले नहीं है, तो इसका मतलब 8 में से 3 नहीं मिले तो 5 तो मिले ही हैं, 5 मिले हैं, तो 2 शेयर फॉरफीचर 600 गुना में 5। होप सो कि आपको ये एंट्री समझ में आई है। चलिए रीइश्यू की बात कर लेते हैं। आउट ऑफ दीज 200 शेयर्स वर रीइश्यूड, 600 फॉरफिट किए, 200 रीइश्यू किए, 8 रुपये का पेड अप मानते हुए 7 रुपये पर शेयर में। तो भाई 8 का मानते हुए दी 7 में। सर हमें यहाँ कई बार कंफ्यूजन होती है कि हम किसको लें, बैंक में कौन सी अमाउंट जाएगी, 8 रुपये की। बेटा यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ध्यान रखें, एज के बाद जो फिगर हो दैट इज पेड अप और कॉल्ड अप, उतने का मानते हुए 4 के बाद जो फिगर दिया है उतने रुपये में रीइश्यू कर दिया, यानी बैंक में आएगी ये अमाउंट। तो 200 गुना 7, 1400 रुपये बैंक में, 200 गुना 1, क्योंकि 8 का मानते हुए 7 में रीइश्यू कर रहा हूँ तो 1 रुपये का लॉस, 200 रुपये शेयर फॉरफीचर डेबिट। 2 शेयर कैपिटल 200 गुना में 8, 1600 रुपये के साथ। होप सो आपको ये समझ में आ गई होगी बात। जी सर। चलिए फिर आगे, अब हमने फॉरफिट भी कर लिया, हमने रीइश्यू भी कर दिया। अब मुझे बता दीजिए कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफर होगा। सर सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं, चलो कोई बात नहीं। सर 200 शेयर पर हमें पर शेयर प्रॉफिट हुआ था सर कि 10 में से 8 मांगे थे, 3 मिले नहीं थे, तो 5 रुपये का तो सर प्रॉफिट हुआ था पर शेयर। लॉस सर 1 रुपये का हुआ है, तो 200 माइनस में 200 गुना में 4, यानी 800 रुपये आप ट्रांसफर कर दीजिए सर कैपिटल रिजर्व में। कोई बात नहीं, इनकी एंट्रीज को हम देखेंगे, समझेंगे। आप फिलहाल समझे कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए ये भी हो गया। डी पार्ट को और समझ लेते हैं। डी पार्ट क्या कहता है, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर 10 ईच 7 कॉल्ड अप। 7 मांगे तो सीधा सीधा 100 शेयर पर 7 रुपये के हिसाब से 700 रुपये कैपिटल डेबिट हो जाएगी। हैड पेड एप्लीकेशन अलॉटमेंट ₹5, 5 रुपये हमें मिले हैं, तो 2 शेयर फॉरफीचर में आ जाएंगे 100 गुना 5, 500 रुपये। जो नहीं आए वो आ जाएंगे कॉल्स इन एरियर 200 रुपये, 100 पर यानी कि 2 रुपये नहीं मिले। आउट ऑफ दिस 80 शेयर्स वर रीइश्यूड, 8 रुपये पर शेयर, 4 रुपीज़ 8 रुपये, यानी 8 रुपये का रीइश्यू किया एज 8 रुपये पेड अप। कोई लॉस हुआ नहीं हुआ, तो हम सीधा सीधा कर देंगे 80 शेयर 8 रुपये के हिसाब से 640 रुपये बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब लॉस कुछ हुआ ही नहीं, तो 80 शेयर पर शेयर प्रॉफिट कितना हुआ था आपको जल्दी बताइए। पर शेयर प्रॉफिट हुआ था सर हमें 5 रुपये का, क्योंकि उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दिए थे, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए, 400 रुपये आपके ट्रांसफर हो जाएंगे कैपिटल रिजर्व में। होप सो कि आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एक पार्ट मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है, उसे आप खुद करें। आइए एक बार इनके सोल्यूशन की तरफ चल पड़ते हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं सोल्यूशन में क्या हमने जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया वो सही है या नहीं है। लीजिए पहले क्वेश्चन में हमने 100 रुपये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किए थे। जी सर बिल्कुल किए थे। होप सो कि आपको समझ में आ गई होगी कैसे होंगे। दूसरा पार्ट हमने आप लोगों के लिए छोड़ दिया था। तीसरे पार्ट में हमने कैपिटल रिजर्व में 800 रुपये ट्रांसफर किए थे। ये लीजिए तीसरे पार्ट में 800 रुपये हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए, और चौथे पार्ट में हमने कितने ट्रांसफर किए हैं, 400 ट्रांसफर किए हैं। आइए इसे भी देख लेते हैं। लीजिए ये फोर्थ पार्ट में आप देख लीजिए 400 रुपये का हमने कैपिटल रिजर्व क्या कर रखा है, ट्रांसफर कर रखा है। तो होप सो कि आपको ये शॉर्ट टेक्निक समझ में आ रही होगी कि मैं कैसे कैपिटल रिजर्व का अमाउंट ट्रांसफर कर रहा हूँ। मैं फॉर्मूले को एक बार क्लियरली यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। आप ध्यान रखिएगा, कैपिटल रिजर्व में जब आपको पैसा ट्रांसफर करना है तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ री इशूड शेयर, नंबर ऑफ री इशूड शेयर्स, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, प्रॉफिट पर शेयर ऑन फॉरफीचर। जब आपने शेयर फॉरफिट किए ना तो उस पर प्रॉफिट पर शेयर कितना हुआ, फिर माइनस करेंगे लॉस पर शेयर ऑन री इशू।
जब आप रीइश्यूड कर रहे हैं तो उस पर रीइश्यू लॉस कितना हुआ, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा नेट प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ रीइश्यूड शेयर से मल्टीप्लाई करा दीजिए, कैपिटल रिजर्व की अमाउंट आ जाएगी। होप सो कि आपको ये फॉर्मूला समझ में आया। आप इसे अप्लाई करके देखें, बड़े बड़े क्वेश्चंस पे भी इजीली आपका कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकल जाएगा। यदि कहीं पर दो लोगों के शेयर फॉरफिट करके और रीइश्यू हमने किसी एक के ना किए हों या मिक्स ना किए हों और ये ना बताया गया हो कि किसके कितने शेयर रीइश्यू किए, तो वहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन अलग तरीके से करनी पड़ेगी। अदरवाइज जो ऐसे क्वेश्चन हैं उनमें कैपिटल रिजर्व आपका इजीली निकल जाएगा और आप इजीली उसको लिख भी देंगे। और मैं बता दूं कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत आने वाले हैं जिसमें ये पूछा जाएगा, बताइए कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर हुआ। इज इट क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 39 में आप देखें एक बार, और होप सो कि तीनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, आप इजीली कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 39 एंड इलिस्ट्रेशन 40, राइट, ये दोनों क्वेश्चन आपने खुद करके देखने हैं। ये ऐसा क्वेश्चन मैंने भी पहले करवाया था, आपने टेबल बनाई थी इस तरीके की, उस टेबल में अमाउंट रिसीव्ड अमाउंट नॉट रिसीव्ड लिखा था, तो यहाँ 2 कॉलम और बना लेंगे साइड में और आप इसको करके देखेंगे। और 39 में दोनों क्वेश्चन बिल्कुल फॉरफिट, रीइश्यू और ट्रांसफर की एंट्री है, उन्हें भी करके देखेंगे। तो ये आपका होमवर्क रहा। कल हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो होगा फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। अब तक हमने बात की फॉरफीचर ऑफ शेयर इशूड एट पार की। इसमें 2 कंडीशन रहेंगी, प्रीमियम ऑन फॉरफिटेड शेयर यदि आपका ड्यू हो गया और मिला नहीं, और प्रीमियम ड्यू भी हो गया और मिल भी गया, ठीक है, प्रीमियम रिसीव्ड, प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, ये 2 केस हम डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड 2-3 इलिस्ट्रेशन देखेंगे ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद हम चलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चंस पर। तो आने वाले 4-5 दिनों में हम इस पूरे लेक्चर को, पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। बाकी क्वेश्चन जो बचेंगे वो आपको करने अच्छे से प्रैक्टिस। बाकी जितने भी लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किए वो बारीकी से रिकॉर्ड किए ताकि आपको हर एक कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द टॉपिक फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर इशूड एट ए प्रीमियम। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।